तो जीवित रहते अगर हम ये जान ले, मृत्यु पे तो सबको जानना ही है कि कहाँ गए, क्या निकला, परंतु जीवित रहते हम जान लें तो उसे ही हम समाधि कहते हैं, उसे हम मोक्ष कहते हैं, कैवल्य, निर्वाण, जो भी नाम आप दें, तो वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है कि क्या निकल गया। आप सभी को प्रणाम। जैसा अभी आचार्य एस जी ने बताया और आप सभी को विदित है कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर 2014 में 21 जून को जो हमारी पद्धति थी पूर्व की, भारत की, उसे सभी ने स्वीकार किया और फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे सभी देशों के लिए नियमित कर दिया कि 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हम लोग ये 7 दिवस का जो प्रोग्राम चला रहे हैं 21 जून तक, कि हम इंटरनेशनल योगा डे के जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके अतिरिक्त हम ध्यान पर अगर बात करें तो योगा, जैसे आप सभी को क्लियर है, योगा का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है परमात्मा को आत्मा से मिलाना, योग करना, यही अर्थ है उसका, योग का वास्तविक। अब उसके देखिए कैसे तोड़ा गया। तो जो रिसर्च, जैसे फॉरेन में रिसर्च हो रही, इस विषय पे सबसे पहले रिसर्च कहाँ हुई? बहुत साइंटिफिक, एक एक चीज जैसे रिसर्च पेपर निकल रहा, ये रिसर्च कहाँ हुई? भारत में। और किसने रिसर्च की है, बताएंगे आप लोग? योगा पे सब जी जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग की स्थापना की। 8 नियम बनाए कि ये स्टेप्स हैं, इन सीढ़ी पर चढ़ करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वो क्या है पता होगा आप सभी को, कोई बताइए? जी बहुत सही। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फाइनली समाधि। वो ऐसा आवश्यकता क्यों है इसकी? आवश्यकता इसलिए, बहुत ध्यान से सोचिएगा, हम सभी जीवन जी रहे, अचानक कुछ ऐसा होगा, जैसे कोविड के बाद बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ, सभी के साथ सब कुछ सही चल रहा है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है मैं यही बोल रहा हूं और अभी प्राण निकल जाए, कुछ ऐसा है इस शरीर से, ये सब कुछ रहेगा, परंतु कुछ ऐसा निकला कि फिर ये खत्म। ऐसा ही सभी के साथ होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो उनकी बात अलग है, परंतु हम सभी के साथ ऐसा ही होता है और एक ना एक दिन सभी के साथ ऐसा होना है। तो जीवित रहते अगर हम ये जान ले, मृत्यु पे तो सबको जानना ही है कि कहाँ गए, क्या निकला, परंतु जीवित रहते हम जान लें तो उसे ही हम समाधि कहते हैं, उसे हम मोक्ष कहते हैं, कैवल्य, निर्वाण, जो भी नाम आप दें, तो वह इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है कि क्या निकल गया। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे अगले 30 मिनट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों से ही मैं कई चीजें, जो भी उपनिषद, पुराणों, शास्त्रों, गीता में लिखा हुआ, वो सब चीजें आप ही बताने वाले हैं मुझे, और यहाँ पर देखिएगा आप कैसे खुलासे होते हैं। तो ये सारा कुछ फिर हम ध्यान पर ले जाएंगे, कुंडली ध्यान पर। फाइनली मुझे कुंडली ध्यान कराना है आपको 10 मिनट का, बहुत लंबा नहीं खींच सकते, समय बहुत कम है। तो ये देखिए वो चीज क्या निकल गई, बहुत ध्यान से बताइएगा आप लोग कि ऐसा, कि आपको पता है क्या निकल जाता है, क्या है ऐसा, और वो है कहाँ? मैं, आप सभी लोग जरा ध्यान से सोचिएगा, मैं एक चीज पे आपको ले जाता हूँ, पहले उस चीज को समझाने की प्रयास करता हूँ आपको। आप देखिए कि हम हैं कहाँ, क्या हम इस शरीर में हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम इस शरीर में हैं या आत्मा है? शरीर में कितने लोग मान रहे हैं हम शरीर में? रेज योर हैंड्स प्लीज, हाथ उठाए प्लीज। कितने लोग हम मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर में हूं? हाथ उठाइएगा प्लीज। कोई नहीं? आत्मा फिर क्या है? कितने लोग मान रहे हैं कि हम आत्मा है या शरीर है? देखिए आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए, आपने देखा होगा, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आप बताइए कि हम लोग इस शरीर में कहां पर है, इस विषय पे बताइएगा जरा मुझे। पहले लेते हैं हम हाथ। आपने देख, क्या हम हाथ में है? ऐसा लगता है आपको? बहुत से लोगों को देखा होगा आपने बिना हाथ के, परंतु फिर भी वो है। अगर हमारे हाथ चले गए तो भी हम हैं। पैर देखिए, पैर चले गए तो भी हम रहेंगे। हमारे हार्ट को निकाल दिया जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है तो भी हम रहते हैं। हार्ट दूसरे का लग सकता है, सभी कुछ वो पॉसिबिलिटीज है। लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, हम सभी कुछ है। अगर हमें यहां से काट दिया जाए तो हमें बचाना मुश्किल है। नीचे पैर कट जाते हैं, डॉक्टर्स बचा लेते हैं, परंतु हमें यहां से अगर हम कट जाए तो हमें बचाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कुछ हम यहां से यहां के बीच में क्या हो सकते हैं, पता है आपको? यहां से यहां के बीच में क्या इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें, कोई आप में से बताएगा? जी
कुंडली मत कहें उसे, बिल्कुल नया नॉर्मल साइंटिफिक जो बोलचाल की भाषा उसमें बात करें, यहाँ से यहाँ के बीच में हमारे पास जी चक्र भी नहीं, चक्र पे तो हम आएंगे। आप अब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमारे पास क्या है जी? स्पाइनल कार्ड, बिल्कुल सही बात है। एक चीज है स्पाइनल कार्ड और दूसरा है ये मस्तिष्क। तो हमारा जितना स्वरूप जो कुछ भी हम है, यहाँ से ये सॉफ्टवेयर हमारा जो सारा कुछ चला रहा है, और दूसरी आपकी स्पाइनल कार्ड जिससे वो सिग्नल चारों तरफ यहाँ से ही तंत्रिका तंत्र पूरा मेरा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है और इससे इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक पूरा। तो ओवरऑल जो हम हैं, जो एक्चुअल हम है, अगर उसको निकाल करके हम दूसरी जगह रोबोट में डाल दें तो हमको सुरक्षित रखा सकता है। तो हम यहाँ पर है। अब हम वापस अपने उस पर मुद्दे पर लौटते हैं। इस धारणा को समझ लीजिए कि एक्चुअल हम यहाँ पर है, इसके अतिरिक्त हम नहीं है। इसके अतिरिक्त देख लीजिए, इसके अतिरिक्त हम स्वयं को, अगर जो मैंने बात कही थी उस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ईश्वर को, जो समाधि की हमने बात की, परमात्मा और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? माया का नाम सुना है आपने? तो माया में 3 पार्ट आ रहे हैं हमारे शरीर। क्या 3 पार्ट है? एक तो शरीर, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पतंजलि जी ने अष्टांग योग बनाया वो कैसे बनाया। एक तो आपका शरीर हो गया, ठीक, जो बाधा बना है। क्यों बाधा बना है? आप में से किसी के शरीर में दर्द है? किसी के कोई सर दर्द या कुछ हो रहा है? किसका? किसी का सर दर्द या पैर दर्द है? किसी का? आपका क्या दर्द है? सर में दर्द है, तो आप सर को महसूस कर रहे हैं। बाकी आप में से कोई सर महसूस कर रहा है? नहीं। तो अगर हम हेल्दी हैं तो बॉडी महसूस होती है, लेकिन अभी यहाँ छोटी सी खरोच लग जाए, छोटी सी चोट लग जाए तो हम यही सोचेंगे। जैसे आप सिर्फ सर सोच रहे होंगे, भले ही योगा कर रहे हैं बट इनको सर दिखाई दे रहा है। हमारे हाथ में कहीं भी चोट लग जाए, यहाँ चोट लग जाएगी तो हम पूरा टाइम यहीं पे सोचेंगे। तो अगर हमारे शरीर में अस्वस्थ है हमारा शरीर, तो हम शरीर के विषय में सोचेंगे। अगर हम हेल्दी हैं तो शरीर के विषय में नहीं सोचेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखना होगा जिससे हम शरीर से इतर जा सके। देखिए रास्ता कैसे रखा गया। तो इसीलिए जो रिसर्च की गई उसमें क्या रखा गया, योग आसन, जो अभी आचार्य जी ने कराए आपको, जिससे कि आप क्या हो सके, शरीर स्वस्थ हो सके हमारा। तो ये पहली सीढ़ी है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद क्या समस्या आती है? 2 और चीजें। वो क्या चीजें? शरीर के अतिरिक्त एक आपका मन और दूसरा इंद्रिया, जिनको नियंत्रित कर पाना शरीर से भी मुश्किल है। शरीर को तो आपने स्वस्थ कर लिया, दवा खा ली, कुछ भी कर सकते हैं आप, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, परंतु मन और इंद्रिया, इनको नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कैसे इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मैं समझाता हूं आपको। देखिए माया कैसे हो रही है। आधे घंटे से लगभग वो आपका प्रोटोकॉल चला, 10 मिनट से लगभग मुझे बोलते हो गया, परंतु आप लोग देखिए कि आज सभी लोग, 1 मिनट, आज सभी लोग के यहां पर हैं? नहीं। आप खुद बताएं, मैं 10 मिनट से बोल रहा हूं, आप लोग घर गए? कितने लोगों ने सोचा जल्दी खत्म हो तो घर जाए? सोचा? जिनका सर दर्द कर रहा है वो तो सोच ही रहे होंगे। आप लोग कहां पर हैं? मस्तिष्क में जी रहे हैं, लगातार हम मस्तिष्क में जी रहे या नहीं जी रहे? इसे हम कह रहे हैं माया। आप बैठे यहाँ पर हैं शारीरिक तौर पर, परंतु सोच कर क्या रहे हैं आप? माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। लगातार आप सभी लोग अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। कोई घर पर है, कोई कहीं कुछ सोच रहा है, कोई स्कूल का सोच रहा है, कोई कहीं का सोच रहा है। आप लोग अलग अलग चीजें सोच रहे हैं, सुन ये रहे हैं, परंतु मस्तिष्क में नहीं जा रहा। रीजन उसका क्या है? किसी ने देखा चील उड़ती हुई और वो चील के साथ चला गया, किसी ने उधर झंडा देखा, झंडे के साथ चला गया। तो 5 चीजें हैं जो हमें लगातार डिस्टर्ब कर रही। वो 5 चीजें क्या हैं? 5 चीजें क्या है हमारी? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय, और उसके बाद वो सिग्नल कहाँ ले जाती हैं? जैसे मोबाइल में सिग्नल जाता है वैसे ही ये 5 इंद्रियां हमारी सिग्नल कहाँ ले जाती हैं? माइंड में। और माइंड लगातार एक अंदर स्क्रीन बना देता है, जैसे मूवी देख रहे हैं, अंदर मूवी चल रही कि नहीं चल रही? आप सभी लोगों के अंदर एक मूवी चल रही। आप बैठे आए, लेकिन लगातार जब आप योगा भी कर रहे थे, सोच हाथ पैर आपका शरीर चल रहा है, परंतु सोच कुछ हम और रहा है लगातार। ठीक है, एक सब कर रहे हैं आप इसको, तो आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ जा रहा है, कुछ देखा आपने फिर चले गए। तो अगर हमें, पहले तो हमने शरीर से मुक्ति पाई योगासना करके, इसके बाद हमें क्या करना है? तो जो हमारी, मैं 2, इसलिए आपको 2 ध्यान कराना चाह रहा हूं इसमें। पहला देखिए ऐसा है कि अगर हमें इस इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अगर इंद्रियों को हमें नियंत्रित करना है, तो पहली सबसे खतरनाक इंद्रियां हमारी कौन सी है? 2 सबसे खतरनाक कौन सी है? आपकी आंख और दूसरी कान, जो लगातार सुन रही है, और आंख लगातार देख रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही। तो देखिए कैसे, और तीसरा मन है। तो कैसे साइंटिफिक तरीके से, मैं पहला ध्यान आपको कराने जा रहा हूं, फिर दूसरे ध्यान पर ले जाऊंगा और फिनिश करूंगा 15 मिनट में। पहला देखिए, जो आप लोगों, सभी लोगों ने ध्यान किया होगा, उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी ध्यान कैसे किया? भ्रामरी सभी ने किया है। अब भ्रामरी में आप क्या करने जा रहे हैं? 2 चीजों को बंद करने जा रहे हैं। भ्रामरी मैं कराता हूं आपको, दूसरे एंगल से सोच करके करिएगा। भ्रामरी हम 2 तरीके से करने जा रहे हैं।
पहले हमने देखिए आंखों को बंद कर लिया, कैसे, ऐसे बनाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। तो इससे आपने क्या बंद किया, आंखों को। और दूसरा सबसे खतरनाक क्या था आपका, कान। तो कान को बंद करना है तो ऐसे बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा, तो आपको इसको बंद करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ऐसे रखा और दूसरा हमने इस अंगूठे से ये बिल्कुल ऐसे किया जिससे डार्क हो जाए और इसको यहां पे बंद किया जिससे कान बंद हो जाए। राइट, पहली चीज एक बार सिर्फ कराऊंगा, पहले सुन लीजिए। पहले आपने इसको किया, इसके बाद हमारा माइंड जिसको आपको कंट्रोल करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे फिर, माइंड को कंट्रोल करने के लिए देखिए इसको कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो देखिए हमने आंख बंद की, ये कान बंद किया और माइंड के लिए गहरी सांस लेंगे और ब्रह्मणे की धुन से या ओम के उच्चारण से छोड़ेंगे जिससे कि माइंड हमारा रुक जाएगा। सिर्फ 3 बार इसे करें, प्रारंभ करें। पहली बार ओम के उच्चारण से छोड़ेंगे, धीरे से आंखें खोल लें। अब मैं एक्चुअल समय कम है तो मैं सीधे आपको कुंडली ध्यान पर ले जा रहा हूं, जो 10 मिनट में खत्म करूंगा। मैं पहले इसके विषय में बता दूं कि हमारी जीवन की जो मूल स्रोत है ऊर्जा, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। समाधि तक पहुंचने में एक ध्यान योगा है कुंडलिनी, जो बहुत ही तीव्र ध्यान प्रयोग है, जिससे आप बहुत तेजी से ईश्वर को पा सकते हैं, एक झलक मिल सकती है। मैं प्रयास करूंगा अगले 10 मिनट में आपको हल्की सी ग्लिम्स, एक हल्की सी झलक दिखाने का प्रयास करूं। तो प्रोसेस समझ लें उसका। कुंडलिनी ऊर्जा एक त्रिकोण के फॉर्म में हमारे मूलाधार चक्र पर है। हमारे शरीर में 7 चक्र है मोटे मोटे, वैसे 114 121 भी हो सकते हैं। मोटे मोटे जो स्टॉपेजेस हैं कुंडलिनी के वो 7 है। और कुंडलिनी चलती कहाँ से है, कोई टनल है हमारे शरीर में जैसे ट्रेन चलती है, वो है स्पाइनल कार्ड। तो कुंडली जो आपकी उठेगी ये कुंड के फॉर्म में है, फॉरेन में से सर्पेंटाइन फायर बोलते हैं। कुंड के फॉर्म में जैसे काला नाग बैठा हुआ है, वो मूलाधार चक्र में हमारे नीचे अवस्थित है। तो ये इसे मैं कहता हूं अनार के फॉर्म में, एक त्रिकोण शेप में, अलग अलग उसकी देवियां होती है, एक त्रिकोण शेप में शेप है। अगर आपको अनार जलाना है तो कैसे जलाते हैं हम, अनार दिवाली में कैसे जलाते हैं आप, उस पर आग पहुंचाते हैं। इस पर आग हम पहुंचा सकते हैं, यस। एक तरीका है हमें इस पर आग पहुंचाने का, वो तरीका क्या है, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, बहुत तेजी से ऑक्सीजन को ले जाएंगे, कैसे, और ये कल्पना करेंगे इसमें सारा कपालभाति भस्त्रिका सब कुछ इंक्लूडेड होगा। हम ये कल्पना करेंगे कि बाहर की स्वच्छ ऊर्जा अंदर जा रही है और एकदम से चोट मार रही है, कहां पर, हमारे मूलाधार चक्र के पास, नीचे सेक्स सेंटर के आसपास कहीं। तो पहले आपने चोट मारी, अग्नि पहुंचाई, इसके बाद नीचे से पुश करेंगे, नीचे से हल्का सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ, ऊर्जा को पुश करेंगे। जैसे आप पुश करेंगे वो ऊर्जा आपकी कुंडली, आपकी स्पाइनल कार्ड से होते हुए ऊपर उठने लगेगी। तो आपको पहला स्टेप क्या है, मैं स्टेप समझा दे रहा हूं, फिर इस मेडिटेशन में जा रहे हैं। पहले आपने बहुत तीव्रता से श्वास मारी, ये पूरी नीचे गई, उसको धड़ाक से मारेंगे उसकी टिप पर। एज्यूम करें नीचे अनार रखा हुआ है, उसमें आग सी लगेगी और नीचे से उसे पुश करेंगे, वो तुरंत स्पाइनल कार्ड से उठने लगेगी। फिर मारेंगे, हम 21 बार ये करेंगे और छोड़ेंगे श्वास कैसे, मुंह से, मुंह से छोड़ेंगे। ये अल्फा ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली आपकी अल्फा ब्रीथ से स्टार्ट हो जाएंगी, अल्फा ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब समझ गए आप। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पूरी तीव्रता से हमें किसी भी आसन में बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी हमेशा किसी भी मेडिटेशन, किसी भी योगासन में सीधी रखनी है, क्योंकि कुंडलिनी या ऊर्जा आपकी जो जागृत होती है वो कहां से होती है, स्पाइनल कार्ड से। तो बॉडी को सीधा रखा और पूरी श्वास हम लेंगे, उसको चोट मारी, उसको पुश किया, नीचे से पुश करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। जितनी तेज पॉसिबल हो जाएगा, जैसे मैं रुकने को बोलूंगा 21 बार हो जाएगा। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा आंखें नहीं खोलेंगे। त्रिनेत्र पर ध्यान करेंगे, जिसलिए हम लोग तिलक वगैरह लगाते हैं। त्रिनेत्र पर ध्यान रखेंगे और मेरी ओर देखेंगे, हाथों को खोलकर मेरी ओर कर देंगे और त्रिनेत्र से मेरी ओर देखेंगे। आपको कुछ ऊर्जा उसके बाद महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। जो भी कुंडली ऊर्जा, एक हल्की सी गिल्स बहुत लोगों को आ सकती है, शेयर नहीं करनी। तो दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। 21 बार मुझे क्या करना है, देखिए देख लीजिए एक बार आप, हाथ अभी तो हाथ किसी मुद्रा में रख सकते हैं। ये मारा अंदर, के नीचे गई, टिप मारा, उठाया उसे हल्का सा, एक तरीका है। 21 के बाद बिल्कुल उठ जा रहा है, आंखें बंद, यहां से मेरी ओर देखना है, हाथ खोल देने हैं मेरी ओर। बंद करते हैं, लगाएं, आंखें बंद कर लें। पहली बार पूरी शक्ति लगा दें, बचाएंगे नहीं ये ऊर्जा, पूरी ऊर्जा लगाएं।
तीसरी बार, पूरी बॉडी कब जाएगी, कान बंद हो जाएगा, पूरी ताकत लगा दें और तेज। चौथी बार पूरी एनर्जी लगाएंगे, चोट मारे, अबरी शक्ति जागृत होगी, सातों चक्र जागृत होंगे बहुत तीव्रता से। पांचवी बार, छठी बार, आठवीं बार, और तेजी से, और तेजी से, जितनी तेज मार सके। जो यंग लोग हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, और तेज करें, कान बंद हो जाएंगे, सुनना दिखाई देना सब बंद, और तीव्र। पूरी बॉडी हिल जाएगी, और तेज करें, और तेज। नीचे ऊर्जा उठने लगेगी, आपको दिखाई देगा कुछ नीला नीला, कुछ ऊर्जा उठ रही है ऊपर। नौवीं बार, 10वीं बार, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, जितनी बाहर ईश्वर की ऊर्जा है वो अपने भीतर भरे। 11वीं बार, 12वीं बार, और तेज। 13वीं बार, पूरी बॉडी कट जाए, इस तरीके से करें, कुछ भी बचाएंगे, और तीव्र। 15वीं बार, 16वीं बार, 17वीं बार, और तेज। अंतिम 3 बार बचे हैं। 18वीं बार, पूरी ताकत लगा दें। 19वीं बार, और तीव्र, जितनी तेजी से मार सके चोट उतनी तेजी से मारे, मुंह से छोड़े। देखिए अब वाले कार्ड में घूम रहा है। 19वीं बार, 20वीं बार, अंतिम पूरी तेजी से। बिल्कुल शांत हो जाए, आंखें बंद, हाथ खुले हुए मेरी ओर, और त्रिनेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरी ओर देखेंगे। जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलेंगे। सारा ध्यान त्रिनेत्र पर, मेरी ओर, आंखें मेरी ओर, आंखें बंद, हाथ खुले हुए मेरी ओर, हाथ पूरे मेरी ओर खोल दें जिससे ऊर्जा इधर से आपकी तरफ प्रविष्ट हो सके। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें और आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलेंगे, आंखों पर रखेंगे तब आंखें खोलेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ध्यान के उपरांत ब्लड सर्कुलेशन को 0 हो जाता है, बीपी डाउन हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट डाउन हो जाएगी। तो वापस लाने के लिए खुद को हमें इसको वापस, समय कम है तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि यह बहुत ही चमत्कारी ध्यान। कुछ लोगों को विशिष्ट अनुभव हुए होंगे, हम 1 to 1 डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो लोग अलग से डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सामूहिक तौर पर ये शेयर ना करें जो भी अनुभव आपको हुए। बहुत से अलग अलग अनुभवों ने प्रारंभ हो जाते हैं। आपको लगेगा इस ध्यान को यदि आप प्रतिदिन सुबह कर लें 15 मिनट, ये 21 बार जो मैंने कहा, अभी समय कम है, लेट सकते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहें, फिर लेट भी सकते हैं। 15 मिनट लेटे रहें, दिव्य अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारी कुंडलिनी उठ करके आपको फील भी होगा कुछ चक्र सा घूमने सा, तो 2-3 चीजें बस 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। पहला हमारा मूलाधार चक्र है, फिर हमारा स्वाधिष्ठान है, 3 अंगुल नाभि के आसपास मणिपुर, और सबसे चमत्कारी चक्र जो है अनाहत चक्र है, जहां पर देवता राक्षस का निवास होता है। सारी शक्तियां यहाँ पर मिलती हैं हमें। अनाहत चक्र हार्ट साइकिल, हार्ट साइकिल के पास ही अनाहत चक्र जिसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ही सारी शक्तियां हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे विजन प्रारंभ हो जाएगा। भविष्य को कुछ दिखना हो सकता है, जैसे आपने माइंड रीडिंग का पढ़ा, किसी दूसरे के विचार जान लेना, जैसे बागेश्वर धाम वगैरह में देखा आपने, वो सारी शक्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। कलर्स दिखने लगेंगे, महक आने लगेगी, सारी इंद्रियों पर अटैक होता है इससे। टेस्ट आने लगेगा आप स्वर्ग में जी रहे हैं। अब इसमें एक जो अनुभव होता है अशरीरी भाव का, बॉडी से बाहर जाने का, जिससे आप अमृत को प्राप्त करेंगे। ये शायद कुछ लोगों को चक्के लगे हो, बॉडी से बाहर निकलने का डर लगेगा, 1-2 लोगों को लग गया हो। इसमें क्या होगा कि जब आप बैठे दोबारा कर रहे हैं उसके बाद, तो आपको लगेगा धीरे धीरे कुछ जैसे आप इस बैठे हो और उछल रहे ऊपर जा रहा है। तो डरिएगा मत उस क्षण,
एक ऐसे ही घुमाती है, दूसरा कुंडली के बाद वो ऐसे से घुमाना स्टार्ट करती है। तो आपको लगेगा बॉडी घूम रही है, आप बाहर जा रहे हैं, पूरा ये एरिया भर लिया आपने। उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बस स्वरूप है आपका, एथरिक बॉडी है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तो आपको ये अनुभव हो सकता है। तो प्रतिदिन इस ध्यान प्रयोग को 15-20 मिनट करें। विद इन 3 मंथ्स आप बहुत मिरेकुलस रिजल्ट्स देख पाएंगे। इस टाइप के सारे जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट अनाहत पे आपके ये चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं। कोई अलग अनुभव होंगे तो आप शेयर कर लेंगे, समय कम है, तो इसे आप इस कुंडली ध्यान को आप 10-15 मिनट कर सकते हैं। धन्यवाद।